गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? दित्या, ईशान, वसला, सुखबीर, आशी। बेटा लास्ट क्लास में देखिए हमने यहां पर खत्म किया था। आज मैं इसके ऊपर और थोड़े टफ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें थोड़ा सा आपको सोचने पे ज्यादा मजबूर हो जाओगे आप। आर्यन, मेरी आवाज आ रही है बेटा? देखिए लास्ट क्लास में हमने यहां पर छोड़ा था। एन अमाउंट ऑफ 5,000 स्पेंट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन हैज बीन डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट, दैट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। राइट आशी? अब आपको देखिए आपने, अब मैं देखो रॉन्ग और राइट नहीं भी बनाऊंगा तो भी मेरी फटाफट एंट्री बन जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी मेरी? वेजेस को मैंने गलती से डेबिट कर दिया। सुखबीर, वेजेस को मैंने गलती से डेबिट कर दिया। अब मैं वेजेस को गलती से डेबिट कर दिया, वेजेस को क्रेडिट कर दूं आशी। और मशीनरी को मैंने डेबिट नहीं किया, उसे अब कर देता हूं। तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बेटा एंजल, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी इस केस में? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। आज थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है बेटा, क्योंकि मेरा विंडो वाला सिस्टम थोड़ा खराब हो गया। बताओ ये एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? इन दित्या बेटा भी एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? पुरानी वाली वीडियो बेटा, लास्ट क्लास में आप आए थे, शायद आपका कोई नेटवर्क इशू था, शायद लीव हो गया था, तो देख ली थी वीडियो आपने? कोई डाउट उसमें? बेटा क्लास के बाद मैं दित्या आपसे फोन पे बात करूंगा, ठीक है? बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब क्वेश्चन समझ आ गया वदवार साहब? अब थोड़े मैं एडवांस लेवल के सवाल आपको कराना शुरू करूंगा कि अब देखो कैसी कैसी गलतियां और होती हैं। चलें आगे। ये देखिए अब एक नए तरह के क्वेश्चंस आए हैं आपके। अब एक नए तरह के क्वेश्चंस आए हैं और इनको कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको करना सिखाऊंगा। सवाल पढ़िए आप, क्या लिखा है वदवार साहब? सवाल पढ़िए क्या लिखा है। इसको करना मैं सिखाऊंगा। क्रेडिट सेल टू लीला 5500 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सबसे पहली बात, अरे भाई गलती हो गई, गलती की डेफिनेशन थोड़ी ना है। हम क्या कर रहे हैं? चैप्टर रेक्टिफिकेशन एरर कर रहे हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं है ये? भाई करना था, करी थी सेल, और वो भी क्या लिखा है? लीला, वो भी क्रेडिट सेल करी थी। ये बात तो पक्का है, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुई है, तो आनी तो किताब में ही थी। आशी, मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो बात कंफर्म है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स की जो एंट्री होती है, अगर परचेज करोगे तो परचेज बुक में होगी, सेल करोगे तो सेल बुक में होगी। यस और नो दित्या? तो अब ये बताओ, ये क्या नहीं हो सकती क्या वदवार साहब? मैंने आपको क्या बोला है? गलती की कोई डेफिनेशन नहीं होती। फिर भी अकाउंट्स में कोशिश की गई कि हम गलती को 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करें, जिसे मैंने आपको बोला एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल और ओमिशन। करी कि नहीं करी? अब करनी थी सेल। अब देखो यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपके फंडे से ज्यादा दिमाग चलेगा। देखो कैसे करना दिमाग चलेगा। सुन रहे हो मेरे बच्चों सभी जने? बच्चों मेरी बात सुन रहे हो? अब इस एंट्री को करना कैसे है, इसको रेक्टिफाई, हाउ टू रेक्टिफाई द एंट्री। पहले बात को समझो। सबसे पहले ये देखो कि आपने 5500 परचेज बुक में डाल दिया, यस और नो दित्या? इसका मतलब लीला को आपने क्रेडिटर बना दिया। तो इसका मतलब जब परचेज बुक का बैलेंस कहां जाता है? परचेज अकाउंट में जाता है कि नहीं जाता?
तो आपने रॉन्ग एंट्री बेसिकली क्या कर दी? अगर मैं रॉन्ग की बात करूं तो आपने क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू लीला। बताओ ये आपने कर दी कि नहीं कर दी? ईशान, मैं बेटा ऐसा जिनके कैमरे बंद है मैं उन्हें करता हूं बाहर। अब किसी को हिंदी समझ नहीं आती है? कौन है? हाँ जी, नमस्कार जी, क्या हाल है? सुमित जी के यहाँ से आए हो? अच्छा, वो ओपीएस ले आए हो, आप ही फिट कर दोगे या वो सुबीर? ओके ओके। हाँ 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 हाँ, तो आप ऐसे उतार दूं, ऐसे निकल जाता है वो? हाँ, ठीक है जी। ओके जी, कुछ चाय वाय पियोगे बताओ? है? एसी चला दूं? थोड़ा सा क्यों चलाऊं, पूरा ही चला देता हूँ। अरे इसमें एक देखना, मान मान बहादुर जी, इसमें देखो कोई यूएसबी तो नहीं लगी हुई ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये i5 है, हाँ ये i7 है ये। अब ये कैसे बंद हो गया? है? एक मिनट यार। हाँ हाँ ठीक है। ओके। एक मिनट बेटा, कोई शायद टेक्निकल इशू आया है, अभी देखते हैं इसको। अरे रुक जाओ मेरे भाई, बातें मत करो। यार बताओ यार, तुम बताओ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है तुम्हारी, डिस्कशन क्यों चालू हो जाती है? अभी 12th वालों को कल पर कल भगाया, पूरी कल पब की क्लास कैंसिल कर दी थी मैंने इस वजह से। इतना तुमने मेरा बीपी हाई कर दिया था बातें कर करके।
आइए, यहीं पे थे हम सवाल पे। बेटा यहीं पे थे सवाल। हर्ष बेटा, जिन्होंने कैमरा नहीं ऑन किया था उन्हें तो मैंने निकाल दिया क्लास से बाहर। आइए, क्रेडिट सेल टू लीला 5500। अपना पंखा चला ले उधर पीछे वाला। क्रेडिट सेल टू आइए देखिए, क्रेडिट सेल टू लीला 5500 वर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज, वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। हमने सेल करी और हमने परचेज बुक में डाल दिया। इसका मतलब हमें लीला, हमने जो इसकी एंट्री करी होगी परचेज बुक का बैलेंस जो है परचेज अकाउंट में जाता है। आर्यन गर्ग, यस और नो? और दूसरी बात, जब आपने परचेज बुक में डाली तो इसका मतलब आपने लीला को क्रेडिटर बना लिया। दित्या बताओ, आशी इस बात से एग्री हो या नहीं हो? एग्री हो इस बात में? कोई आर्यन गर्ग कोई डाउट? हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी? हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी? हमें एंट्री करनी चाहिए थी हमें राइट एंट्री क्या करनी चाहिए थी बेटा? हमें राइट एंट्री करनी चाहिए थी, लीला को डेटर बनाना चाहिए था। आशी, लीला को डेटर बनाना चाहिए था जब हमने क्रेडिट सेल करी है दित्या। तो मेरी एंट्री और सेल्स बुक का बैलेंस कहां जाता है? सेल्स अकाउंट में जाता है कि नहीं जाता? मान तो इस बात को दित्या? आशी इस बात को मान रहे हो? क्योंकि जब तक हमें सही गलत का अंतर नहीं पता होगा तब तक हम रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं बना पाएंगे। ईशान समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी। जब तक दित्या, मैं सही कह रहा हूं कि जब तक हमें सही गलत का फैसला, हम सोल्यूशन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें सही और गलत नहीं पता लग जाएगा। अगर हम किसी एडवोकेट बनते हैं, जज बनते हैं, तो हम दोनों तरफ की बात सुनते हैं, सही वाले की भी सुनते हैं, गलत की भी सुनते हैं, फिर देखते हैं कि बीच का समाधान क्या है। राइट? तो हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी? हमें एंट्री करनी चाहिए थी लीला डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5500। करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी? अश्मित, कैमरा ऑन कर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब तुम नहीं आओगे तो क्या मैं गाड़ी रोके रखूंगा क्या? कब घंटा करा तुमने स्कूल में? कब करा है? तो तुमने दोनों वीडियो देख ली मेरी? आइए, अच्छा फिर कैसे देख लिया तुमने? अब ये बताओ, ये एंट्री समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आशी, ये समझ आ रहा है? अब दोनों एंट्रियों को कंपेयर करो। दोनों एंट्री आपस में बिल्कुल ही मिसमैच कर रही है कि नहीं कर रही? कोई चीज कॉमन नहीं है इसके अंदर। दित्य, यस और नो? अब आप एक चीज देखो, अब मैं अगर आपको कॉन्सेप्चुअली समझाना चाहूं, पहली बात तो ये जो ये एंट्री करी है, ये टोटली इसको उल्टा कर दो। ये एंट्री तो होनी ही नहीं चाहिए थी ना। ये एंट्री तो होनी नहीं चाहिए थी। ईशान, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये एंट्री नहीं होनी चाहिए थी और इसके इफेक्ट को मुझे खत्म करना है तो इसे उल्टा करना पड़ेगा दित्या मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लीला डेबिट टू परचेज करना पड़ेगा। बेटा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? इसका मतलब अब इसका इफेक्ट जीरो हो गया कि नहीं हो गया?
तो इसका मतलब इस वक्त मैं फुल ओमिशन पे हूं कि नहीं हूं? इस वक्त मैं फुल ओमिशन पे हूं कि नहीं हूं? और फुल ओमिशन में मेरी राइट एंट्री रेक्टिफाई एंट्री होती है। अश्मीत, सुखबीर समझ आ गया कि नहीं आ गया? आशी ये बता, ये एंट्री मैंने परचेज टू लीला गलती से कर दी थी, इसको मैं उल्टा कर दूं तो मैं जीरो लेवल पे आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद ये मेरी सही एंट्री है कि नहीं है? अब जब तक मैं इन दोनों एंट्रियों को जोड़ूंगा नहीं, मेरा राइट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो मैंने करा ही नहीं है, ये अब कर लेता हूं। दित्य, मेरी बात समझ में आ रही है? ये एंट्री जो मैंने बिल्कुल गलत कर दी थी, इसको उल्टा कर दिया तो मैं जीरो लेवल पे आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर मैं इन दोनों की एंट्री को क्लब कर दूं तो लीला 5500 रुपए से ये डेबिट हो रहा है और 5500 रुपए से ये देखो ये डेबिट हो रहा है, तो लीला को मुझे 11,000 से डेबिट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको इससे और एंगल से समझाता हूं। लीला कितने से डेबिट होगा? 11,000 से। परचेज ये लिख दिया मैंने, परचेज 5500, और सेल को मैंने नहीं किया था, तो मैंने इन दोनों एंट्री को कंपाउंड एंट्री बना लिया, नहीं बना लिया? दित्या, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आशी, मेरी बात समझ में आ रही है? अभी मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। आर्यन गर्ग, अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। सुखबीर, जब मैंने, आशी सुन रही है बात? आशी एक बार बता, जब मैंने लीला को माल बेचा तो मेरी वो डेटर बननी चाहिए थी, और मैंने उसे क्या मतलब क्या बना दिया? क्रेडिटर बना दिया, चाची को मामी बना दिया। तो पहले मामी से माफी मांगूंगा, मामी मुझे माफ कर दो, तुम चाची हो। तो पहले इसका इफेक्ट खत्म करा मैंने। लीला मेरी यहां पर लीला देख क्रेडिटर बन गई थी ना यहां पर। अब एक बात बता, अगर मैं लेजर में पोस्टिंग करूं, इधर देख दित्या, ये मेरा लीला का अकाउंट है कि नहीं है? लेजर में देख, लीला मेरी डेटर बननी चाहिए थी, पर मैंने उसे 5500 से क्रेडिटर बना दिया। ये मैंने गलत कर दिया कि नहीं कर दिया? जबकि मुझे लीला को क्या बनाना था? डेटर बनाना था, यानी कि एसेट बनानी थी मुझे। मुझे यहां पर 5500 रुपए चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? ये रिक्वायर्ड था कि नहीं था? तो अगर मुझे यहां 5500 चाहिए तो लेजर के हिसाब से मुझे ये बता, अब अगर मुझे यहां 5500 चाहिए, अगर मुझे यहां 5500, मेरी रिक्वायरमेंट यहां 5500 की है कि नहीं है? 5500 डेबिट की है कि नहीं है? और अगर मैं 5500 डेबिट में चाहता हूं तो मुझे 11,000 से अगर मैं इसे डेबिट कर दूं, अगर मैं 11,000 से इसे डेबिट कर दूं तो नेट इफेक्ट लीला का 5500 से डेटर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? सुखबीर, मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया, ये तो हो गया आशी देसी तरीका। कॉन्सेप्ट समझ आ गया जितने जो मैं समझाना चाहता हूं आर्यन गर्ग? और दूसरा देख, 11,000 से मैंने ये देख, ये लीला को डेबिट कर दिया 11,000 से, लीला को 11,000 से डेबिट कर दिया। तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। परचेज को मैंने गलती से डेबिट कर दिया, इसे देख मैंने क्रेडिट कर दिया यहां। सेल्स को मैंने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, इसे अब कर दिया। तो देख मेरी जनरल एंट्री बन गई कि नहीं बन गई? रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई कि नहीं बन गई? आशी, बन गई कि नहीं बन गई? नहीं समझ में आ रहा? फिर दोबारा समझाऊंगा अगर देसी तरीका नहीं समझ में आ रहा। अरे ये आंसर है मेरा। देखो, तू पहले सवाल को पढ़, तू पहले सवाल को पढ़। अरे नहीं यार, रुक तो सही। मेरे को ये एंट्रियां समझाने में इसलिए देर लगेगी क्योंकि यहां पर अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो आगे वाली एंट्रियां तुमसे समझ नहीं आएंगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड एंट्रियां शुरू हो जाएंगी। एक बार फिर दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं हम।
आप चाहे इसको ऐसे समझो, ये एंट्री एंजल होनी चाहिए थी। परचेज टू लीला आपने परचेज बुक में कर दी, इसका मतलब परचेज टू लीला कर दिया आपने। आपको करना क्या चाहिए था? लीला टू सेल्स करना चाहिए था। अब इसकी इफेक्ट को खत्म करना है। ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया। परचेज टू लीला तो कभी होना ही नहीं था, क्योंकि हमने तो करी थी सेल, तुमने बना दी परचेज। अब इस एंट्री को खत्म करेंगे तो इसे रिवर्स कर दूं मैं। दित्य मेरी बात समझ आ गई? इस एंट्री को रिवर्स कर दूं, और ये जो एंट्री आपने अभी तक एंजल नहीं करी, इसको दोबारा कर दूं। ये तो करी नहीं है मैंने बुक्स में, मैंने लीला को डेटर बनाया ही नहीं है, सेल को मैंने क्रेडिट किया ही नहीं है, इसे अब कर देता हूं। तो अगर इन दोनों, इसको रिवर्स कर दूं और इसको जोड़ दूं, तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो मतलब अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो लीला डेबिट 5500, लीला डेबिट 5500 टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ये टोटल 11,000 हो गया, ये 5500 हो गया, ये 5500 हो गया। बताओ बेटा कौन सा तरीका ज्यादा बेटर लगा दित्ते आपको? पहले वाला कौन सा, जिसमें डेटर क्रेडिटर वाली कहानी वाली बात, वो ज्यादा बल्कि आसान है, उसमें आप बहुत इजी आंसर निकाल पाओगे। सुखबीर तुझे कौन सा सही लगा? समझ आ गया है वही भी? अगर रेक्टिफिकेशन लगाना है तो इस एंट्री को उल्टा कर दिया और इसमें राइट एंट्री को मर्ज कर दिया। मसला ये एंट्री समझ आई कि नहीं आई? ये आपने क्या करा? क्रेडिट सेल टू लीला परचेज बुक में कर दी। मैं दोबारा समझा रहा हूं, आपने ये कर दिया कि नहीं कर दिया? परचेज टू लीला, जबकि करना क्या चाहिए था? लीला टू सेल्स करना चाहिए था। अब दोनों एंट्रियों में कंपेयर करो, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था। तो इसको मैं रिवर्स कर दूं, तो जब मैं रिवर्स करूंगा तो लीला टू परचेज हो जाएगी। तो देख, ये लीला टू परचेज कर दी कि नहीं कर दी? और उसके अंदर ये वाली एंट्री मर्ज कर दी, लीला टू सेल्स। तो देख, ये लीला टू सेल्स कर दिया कि नहीं कर दिया? तो अगर मैं कहूं लीला टोटल कितने से डेबिट हो गई है, अब लीला कितने से टोटल डेबिट हो गई है? लीला डेबिट 11,000 से हो गई कि नहीं हो गई? नोट करो ये एंट्री। अरे बता, इतनी सिंपल नहीं है। अभी तुमसे अगली एंट्री करवाता हूं, तुम्हारी बैंड बजेगी अभी। हाँ, तो लीला कितने से डेबिट होगा? 11,000 से होगा ना, वो तो तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम 5500 से ही कर दोगे। फिर कहोगे बाकी सस्पेंस में डाल दो 5500 रुपए जो नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम्हारे को गंदी आदत पड़ी है, जो चीज ना मिले सस्पेंस डालो उसका। बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जो चीज तुम्हें क्या होगा, जो चीज नहीं समझ में आई सस्पेंस में डाल दो। बताओ यार, बताओ ये एंट्री समझ आई कि नहीं आई? यार वैसे ही तुम जीडी गोइंग का बोलो 4 दिन में एक बार आते हो, नहीं पढ़ना तो चले जाओ साथ वाले कमरे में, तुम्हारी 8 बजे क्लास ले लूंगा मैं। बताओ मेरी एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई है? भाई मेरी एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ठीक है, जरा मुझे अब अगली एंट्री करके दिखाओ। ये दिख रही है एंट्री? दिख रही है? ये करके दिखाओ मुझे। यार यहां पे नाम लिखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम, या नाम लिख लो क्रेडिट परचेज फ्रॉम, लो केशव का नाम लिखते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम केशव 7,000 was recorded in sales book। मुझे मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ कॉपी पे। अरे यार तो चुप रहा यार, पहले तू अपने एंट्री लिख के दे मेरे को, मैं फिर समझ दूंगा। होशियार मत बन ज्यादा।
मुझे आंसर चाहिए सबसे। धीरे धीरे तुम्हारा लेवल उठाता जाऊंगा ना, तुम्हें अकाउंट्स को कैसे, अकाउंट्स जगलरी बोलते हैं ना, कि कैसे मैनिपुलेशन हो रही है अकाउंट्स के अंदर। आर्यनगर्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री का आंसर आया है तेरे पास? बोल क्या है? हैं? अच्छा, 1 मिनट में लिख रहा हूं। परचेज अकाउंट डेबिट 7,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 7,000। वेरी गुड। बताओ, सभी बच्चों को नहीं समझ में आई तो मैं समझाऊंगा। बेटा ऑनलाइन वालों, अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं बताऊंगा आपको। वेरी गुड बेटा आर्यन, तेरी एंट्री ठीक है ये। हाँ, तू यार मुझे आंसर दिखा दे, तेरा आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है, ये सही एंट्री नहीं, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है, ये आंसर है ये। रेक्टिफिकेशन करनी है तो सही, पहले गलत लिख फिर सही लिख, फिर उसका रेक्टिफिकेशन कर। पहले गलत लिख दिया तूने, सेल्स बुक में एंट्री कर दी। 1 मिनट रुक जा यार। तूने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, इसका मतलब तूने केशव को डेटर बना दिया। तो केशव को डेटर बनाया, तूने एंट्री क्या लिखी? ये तूने कर दिया, ये रॉन्ग है। अब राइट ले ले, परचेज टू केशव, ये बात समझ में आ रही है? अब दोनों में कंपेयर करके एंट्री बना ले, ये राइट है। मुझे करके दिखा, ये बनी कि नहीं बनी? टू सेल्स क्यों होगी? सेल्स बुक में तूने डालनी थी, तूने सेल्स तो क्रेडिट, सेल्स में क्यों होगी बेटा? टू क्यों होगा सेल्स? सेल्स तो तूने गलती से डेबिट कर दी है। तूने सेल्स बुक में कर दिया, तूने सेल्स को क्रेडिट किया गलती से, डेबिट कर दे। हाँ तो टू क्यों बोल रहा है तू? मुझे आंसर बता, अब क्या आ रहा है आंसर? अब बन गई एंट्री सही। दित्या समझ आ गई, वसला, एंजल समझ आ गया, सुखबीर समझ आ रहा है अब, ईशान, आशी, अश्मीत, प्रांशु, निकिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंगला साहब आपको, प्रमोद जी हैं? तूने बता, जब तूने इसको रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक कर दिया, सेल्स बुक में एंट्री करी, तो इसका मतलब तूने इसको डेटर बना दिया। तो एंट्री, डेटर बढ़ गया तो डेबिट, डेटर बढ़ गया एसेट बढ़ गई डेबिट, सेल्स रेवेन्यू होती है क्रेडिट। तो ये एंट्री तूने रॉन्ग बनाई है कि नहीं बनाई? अब इन दोनों में कंपेयर कर ले। ये एंट्री किसी को नहीं समझ में आई? निकिता समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी। अगली एंट्री जरा मुझे बना के दिखाओ अब। वसला नजर आ रहा है बेटा स्क्रीन के ऊपर, ये कलर? आशी नजर आ रहा है बेटा? अश्मीत, बना के दिखाओ। आशी मुझे इसका आंसर बताइयो।
आशी एंट्री बता बेटा। नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैं कराता हूं। एक मिनट रुक जा, जब आशी से नहीं हुआ वसला। हाँ, एंजल अगर तेरे से बन गई है या सुखबीर तेरे से बन गया, तू बता दे। नहीं बन रही। ईशान। वेट कर रहा हूं मैं। तेरी हो गई, रुक जा, मैंने को कराने दे बेटा, जिसको नहीं समझ आया दोबारा समझाऊंगा ना। चलो मैं बताता हूं। आशी एक बात बता, गुड्स रिटर्न टू विनोद, विनोद को माल वापस करा है, तो तेरी परचेज रिटर्न हो गई कि नहीं हो गई है? और तूने इसे सेल्स रिटर्न बुक में डाल दिया, यानी कि तूने क्या करा, जब तूने सेल्स रिटर्न बुक में डाल दिया, इसका मतलब तूने सेल्स रिटर्न, जब सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गई, और तूने विनोद को क्रेडिटर कम करना चाहिए था, तूने डेटर कम कर दिया। मेरी बात पहले बता, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तूने रॉन्ग एंट्री क्या करी है? तूने रॉन्ग कर दी, सेल्स रिटर्न बुक में कर दी। जब तू सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाती है, जब तू सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाती है, तो तेरी जनरल एंट्री क्या बनती है? सेल्स रिटर्न टू विनोद बनती है कि नहीं बनती? यस और नो पहले बता। ये तूने बना दी? तुझे बनानी क्या चाहिए थी? परचेज रिटर्न, रिटर्न टू विनोद किया है, माल वापस करा है, तो ये परचेज रिटर्न है कि नहीं है? तो विनोद तेरा क्रेडिटर था, क्रेडिटर कम होता है तो तेरे को डेबिट करना पड़ेगा। परचेज तेरी डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी, तो तेरी राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी? वेरी गुड, विनोद टू परचेज रिटर्न बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए थी? यार बात नहीं, ये हो गया कि नहीं हो गया? आशी हो गया। अब रेक्टिफिकेशन क्या बनेगी? विनोद डेबिट 8,000 टू सेल्स रिटर्न, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बताओ, अब बता कहां डाउट है? सुखबीर, आशी, ईशान, नित्या, हो गया क्लियर? भाई मैं तुम्हारी तुम जाओ 8 बजे, मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले रहा यार, मैंने तुम्हें करा रखा है। मेरी बात समझ में आ गई आशी? अब एंजल समझ आ गया? वत्सला, अश्मीत, अश्मीत, समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। नित्या बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है अश्मीत, तो मंडे वाली क्लास के अंदर ऑफलाइन आ जाइए 6 बजे। जिनको ये चैप्टर दोबारा से अगर रिपीट भी कर रहे हैं, तो मंडे वाले बैच में आ जाना 6 से 7। जो भी स्टूडेंट, जैसे तुम्हारा रह गया, तुम्हारे मंडे को पेपर खत्म है। अरे अकाउंट का इको का कौन पढ़ता है इतना? ये बताओ, ये समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब आशी, जरा अब ये वाली एंट्री बना के दिखा। अब ये बन जाएगी तेरे से। ये एंट्री मुझे दित्या बताएगी आज।
दिमाग हिल जाता है रेक्टिफिकेशन में। अभी तो सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। जब पिक्चर में सस्पेंस आएगा ना तो पता लगेगा। जब सारे मिक्स हो जाएंगे तुम्हें कहीं नजर नहीं आएगा, चल सस्पेंस खोल दो। तेरा मैं बदवार ऐसा फोन छीनूंगा ना, कम से कम 20 दिन तक तुझे फोन वापस नहीं दूंगा मैं। रोता रहियो फिर। दित्य आ गया आंसर बेटा आपका? बताओ क्या है। रुक जाओ, मैं लिखने दो लिखने दो लिखने दो। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 1000। मुझे सभी बच्चों से एक बार कंफर्म करने दो कि क्या दित्य ने जो ये एंट्री बनाई है, वत्सला, एंजल, ईशान, सुखबीर, सही बनाई है आशी, या गलत है इसमें कुछ? एंजल, प्रांशु, निकिता, इसने एंट्री सही बनाई है दित्य ने या गलत बनाई है? सुखबीर, अगर मैं कहूं गलत है? हाँ जी, एक मिनट, मैं कहूं अगर ये गलत है, मेरी तो तेरी उल्टी बनी है। क्या गलत करा है मुझे बता तो सही, तभी तो ठीक कराऊंगा, तभी तो पूछ रहा हूं। अगर वत्सला ने दीपिका को, देख सीधी सी बात है, पहले तो ये देख, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, ये सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? मानता है ये बात को? तो ये कौन सी किताब में होनी चाहिए थी एंट्री? सेल्स रिटर्न में होनी चाहिए थी। तूने किस में कर दी? परचेज रिटर्न में। तो परचेज रिटर्न में जो तू एंट्री बनाता है, तूने एंट्री बना दी गलती से, क्या बना दी? दीपिका डेबिट टू। तूने ये परचेज रिटर्न ये कर दिया कि नहीं कर दिया? और तुझे करना क्या चाहिए था? तुझे करना क्या चाहिए था? तुझे करना चाहिए था सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू दीपिका, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? अब तो यार इतने 4 सवाल कर लिए, अभी भी दिक्कत है क्या? अब देख करके देख, अब जब तक सही रॉन्ग का परेशान, देख भाई रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में सबसे बड़ी बात है, जब तक सही और गलत नहीं पता होगा आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। जब तक सही और गलत का आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला था कि अगर कॉन्सेप्ट वीक हैं तो आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपको जर्नल नहीं आती तो रेक्टिफिकेशन नहीं आती, अगर आपको कैश बुक नहीं आती तो बीआरएस नहीं आएगा आपको। इसलिए बार बार तुम्हें जर्नल में इतना टाइम लगाया था कि कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि जब मैंने, अब तुम्हारा प्लेन टेक ऑफ हो चुका है, मैं वापस तो जाऊंगा नहीं अब तुम आप कहोगे कि जर्नल करा दो सर, दोबारा नहीं कराऊंगा, ज्यादा ही है तो वीडियो देख लो, जर्नल की वीडियो देख लो, सारी ग्रुप पे अपलोड है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ जिसको जर्नल नहीं आ रही दोबारा देखना चाहता है वीडियो देखो, मैं दोबारा नहीं करा सकता। आशीष समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं एक एंट्री तुम्हें बना के देता हूं यहां पर। अब जरा मुझे, मैं एक एंट्री लिख रहा हूं और इस एंट्री का मुझे जवाब देगी वत्सला सोनी, जो मैं एंट्री लिख रहा हूं। राइट वत्सला? मैं एंट्री लिख रहा हूं,
जरा ये एंट्री, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी ₹10,000 एंटर्ड इन परचेज बुक, मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री बना के दिखाओ इसकी। परचेज बुक, हाँ। है क्या हुआ? जो मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया। गलती होती है कि नहीं होती है? कॉन्सेप्चुअल एरर है कि नहीं है? तो नाम मत नहीं लिखा हुआ, अगर मान लो आपको क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा हुआ तो आप क्रेडिटर लिख दो। अरे क्रेडिटर नहीं लिखा तो क्रेडिटर लिख दो, और नहीं तो जब नाम नहीं दिया हो तो क्रेडिट, जब परचेज बुक में एंट्री हो गई इसका मतलब क्रेडिट पे लिए तो क्रेडिटर में लिख दो नाम, नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर लिख दो। हो गई एंट्री? एक मिनट बसला, तेरी एंट्री हो गई क्या? एंजल क्या बनाई है एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, वेरी गुड वेरी गुड बसला, आपने यही है। अब दोबारा देखो, मैं एक बार फिर समझाता हूं। एंजल, अच्छा आदित्य समझ आ गया, आशी, आर्यन गर्ग समझ आ गया? समझा रहा हूं, इधर देख। सबसे पहली बात, जब हमने क्रेडिट परचेज करी है, ठीक है, मशीनरी की, आपको पता है अगर हमने परचेज बुक में एंट्री करी तो एक चीज तो ठीक करी, क्रेडिटर बना दिया हमने। आर्यन बता, तूने क्या कर दिया परचेज बुक में? जब तूने एंट्री कर दी, तूने एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू, तूने क्रेडिटर बना दिया कि नहीं बना दिया? आर्यन ये एंट्री समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जबकि एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ये एंट्री होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए थी? आर्यन यस और नो? अब दोनों में एक चीज तो कॉमन तेरे को निकल गई, दोनों ही केस में क्राइटर क्राइटर तो सही हो रहा है। समझ आ रहा है? अब तूने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, इसे क्या कर दे? और मशीनरी को अभी तक तूने डेबिट नहीं करा, इसे अब कर दे। भाई आर्यन तुझे एक बात बताता हूँ, रेक्टिफिकेशन का चैप्टर का ना कोई लिमिट नहीं है। समझ रहा है? मैं मतलब एरर को कहीं किसी भी सवालों में नहीं बांध सकता, क्योंकि एरर की कोई डेफिनेशन नहीं होती। किसी भी तरह की प्रिंसिपल एरर हो सकती है नहीं हो सकती? अब एकदम मेरे दिमाग में बात आई, अब इसको मैं और भी तरीके से लिख सकता हूं मैं। आर्यन मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब दित्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ आ गया कि नहीं आ गया? सुखबीर समझ आ गया ये? कोई दिक्कत? अब मैं एक एंट्री दे रहा हूं, ईशान मुझे एंट्री बताएगा। ईशान सुन रहा है मेरी बात? ये एंट्री ईशान बताएगा मुझे।
बेटा तूने क्लास अटेंड नहीं करी ना। नहीं नहीं, तेरी बात ठीक है, मैं तूने क्लास अटेंड नहीं करी। अगर तूने वीडियो अटेंड की होती, क्लास अटेंड करती, तुझे पता लग जाता ये कैश में खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है। कौन कह रहा है क्रेडिट पे खरीदी है? कैश में खरीदी है जब कुछ नहीं लिखा तो, या परचेज बुक में एंट्री होती है तो माना जाता है। मैंने परचेज अकाउंट लिखा, परचेज बुक नहीं लिखा। मसला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या लिखा मैंने? परचेज बुक लिखा कहीं? परचेज अकाउंट लिखा है, और परचेज अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों परचेज आती है, दिखते हैं, यस और नो? मैंने परसों ये बात बोली थी नहीं बोली थी? मत आओ क्लास के अंदर कि तुम्हें सबसे पहले दिमाग में ये कीड़ा आएगा कि भैया कैश में लिए क्रेडिट में लिया है, तो टेक्निकल पॉइंट पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे इसके? आंसर बताओ क्या आ रहा है मेरे को, ईशान? वेरी गुड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, वेरी गुड बेटा। सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया? सुखबीर मुझे ये बता, इसने एंट्री बताई, अब तू मुझे सुखबीर बताएगा कि रॉन्ग एंट्री क्या हुई, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है। फिर 2 मिनट दो, अभी कह रहा सही है, फिर 2 मिनट कैसे क्यों दूं? जब तूने ईशान की एंट्री को बता दिया कि सही एंट्री है, तो फिर 2 मिनट किस बात के भाई? अरे हाँ, ये सही है तरीका। किस टीचर ने पूछा फोन की बैटरी खराब हो गई, माइक खराब हो गया, मुझे इसमें राइट एंट्री बता, रॉन्ग एंट्री बता। तूने रेक्टिफाई तो सुन ली कि ईशान ने एंट्री सही बताई है, मुझे बता जनरेट कैसे हुई है ये। मुझे भी तो पता लगे कि तुम्हें पता कैसे लगा कि ये सही है कि गलत है। रुक जाओ, सुखबीर को सुनने दे, उसकी बैटरी फोन के साथ साथ दिमाग की भी डाउन हो गई है। अरे रुक तो जा, सुनने तो दे। ऑनलाइन वाले क्या मेरे गुल खिला रहे हैं, फिर पेपर में कुछ करके नहीं आएंगे ये। नहीं, 2 मिनट का टाइम मांगा इसने, मुझे बताना रॉन्ग क्या कर दिया तूने। क्या हुआ सुखबीर? अरे नहीं यार, उसको जवाब देने दे, मुझे पता है ना। इसका मतलब तूने मेरे को बेवकूफ बना दिया। यार बेटा सुखबीर, जब तक तू जर्नल स्ट्रांग नहीं करेगा, तू बता तूने गलत क्या कर दिया। जब तूने, मैंने क्या लिखा, डेबिट टू परचेज अकाउंट किया कि नहीं किया? तो तूने गलत क्या कर दिया? परचेज डेबिट टू कैश कर दिया। और सही क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी टू कैश। हाँ, तो जब मशीनरी खरीदी है, मशीनरी एसेट डेबिट हो गई, कैश चला गया, कैश क्रेडिट हो गया। अब बता क्या हुई है? इसका मतलब तू बेवकूफ बना रहा है। अभी ईशान को भी चेक करता हूं कि कहीं इसने एंजल या वसला से व्हाट्सएप पे मंगाई तो थी एंट्री। हाँ मुझे पता है ईशान के। बेटा तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे क्लास के अंदर जो ग्रुप्स बने होते हैं अनऑफिशियली और ऑफिशियली, क्या मुझे उसके बारे में पता नहीं होता क्या? हाँ, कुछ क्लोज ग्रुप होते हैं। वादवार तेरा किसके साथ है क्लोज ग्रुप, मुझे बता। ये क्या कहते हैं, मतलब वधवार तेरा ग्रुप है, उसमें केशव है, उसमें वोरा है, प्रांशु भी है, और कौन है, निकिता भी है। क्योंकि ये इसलिए है कि तेरे ये सुरेश सर के साथ उसी पुराने ग्रुप में है। ये दो थे सुरेश सर के यहाँ पर, ये नए बाशिंदे आए हैं। अच्छा ईशान, 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 तू मेरे को दिल से एक बार बताइयो, कन्फेस करियो कि तूने एंट्री खुद करी है या एंजल या वसला से ली है? ईशान, ईशान सही सही बताइयो। हाँ जी, ईशान, ईशान सही सही बताइयो, खुद करी है? अरे यार मैं कुछ पूछ रहा हूँ ईशान तेरे से।
मैं, हाँ अब आ रही है। मैंने कहा सही बताइए, कन्फेस करियो कि तूने खुद करी है या। ओके चल, अगर खुद करी है तो एक एंट्री और लेते हैं अब। अब ये एंट्री ऐसे दे रहा हूं कि नकल मार के भी तुम सब जने भी इकट्ठे हो जाओगे तब भी नहीं कर पाओगे। रुक तो जाइए, दिमाग लगाओ। चल यार आसान सा देता हूं। ये लो मजे। क्रेडिट सेल टू मोहन 3100 was entered in sales return book. नित्या एंट्री धाकड़ बन गई कि नहीं बन गई ये? एंजल बता एंट्री क्या बनेगी? है मशीनरी कहां से आ गई? अरे मोहन है बेटा ये। रुक जा, मेरे को चेक करने दे, बाकी लोगों को भी करने देना बेटा, मजे तो तभी आएंगे रिएक्टिवेशन में। यही तो मजेदार चैप्टर आता है जिसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है बेटा। अगर रेक्टिफिकेशन बनाई तो गलत क्या थी, एक से गलत पूछ ले, एक से राइट पूछ ले, सबका पता लग जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। क्यों आशी? वसला एंट्री बता। ईशान, सुखबीर बता इसमें क्या बनेगी? हाँ 1 मिनट, वसला का आवाज। अरे सुनो, अरे सुन यार, तुम्हें करना है तो करो यार। वसला बोल बेटा। 1 मिनट तुम, अरे सुन रहे हो यार? निकलो घर से, क्लास से बाहर। बोलो क्या कह रहे हो वसला, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। 1 मिनट। मोहन अकाउंट डेबिट कितना? 6200। ओके। टू सेल्स रिटर्न 3100। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बता, अब तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए वसला? मतलब मैंने देख, मैंने कहीं कॉपी नहीं करा, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या उछला, मैंने कहा ऐसी एंट्री बना दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अकाउंट्स की जर्नल आती है तब तो आप रेक्टिफिकेशन बना लोगे, अगर आपको जर्नल नहीं आती है आप रेक्टिफिकेशन नहीं बना पाओगे। ईशान समझ रहा है बात को? अच्छा ईशान, अब मुझे बता, इसने मुझे ये एंट्री बताई है, मुझे तू ये बता इसमें रॉन्ग क्या था, राइट क्या था? मुझे ईशान से पूछने दे आज। आज आज बलि का बकरा हमारा ईशान बना है, कल तू बनेगा बेटा। भाई देखो सीधी सी बात है, नहीं ट्यूसडे को देख, सीधी सी बात है, मैं एक बात कह रहा हूं, जो ऑनलाइन आएगा वो अब ऑफलाइन में कोई बलि के बकरे नहीं बनेंगे, ऑनलाइन वाले सारे बनेंगे। नहीं करने दे, एक बार करने दे। ईशान गलत बता क्या है इसमें? तूने रॉन्ग क्या किया, रॉन्ग बता पहले मेरे को। सेल्स रिटर्न डेबिट टू, सेल्स रिटर्न डेबिट, नहीं नहीं, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मोहन, बिल्कुल ठीक है। राइट क्या होगी? ठीक है, मोहन डेबिट टू, अकाउंट नहीं आता बेटा मोहन के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है ईशान? अब बता, रेक्टिफिकेशन समझ आनी शुरू हुई सुखबीर? थोड़ी थोड़ी बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जर्नल की। नित्या समझ आ रही है एंट्रियां? वत्सला, तो बेटा आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अगर सुखबीर
तेरे को अगर नहीं आ रही तो कल दोबारा से मंडे वाले बैच में रेक्टिफिकेशन की सेकंड क्लास होनी है, क्योंकि उनकी कल क्लास नहीं हुई थी। तो जिन भी स्टूडेंट को रेक्टिफिकेशन करनी है वो मंडे वाले बैच में कर सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं हम।